यस बच्चों, डियर एंड फोर्थ सेम इंग्लिश। आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा आज आपको बताऊंगा यूज ऑफ इट, हियर एंड देयर के बारे में। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो आपका जो है का मतलब होता है यह HER हियर का मतलब होता है यहाँ, और THERE देयर का मतलब होता है वहां। ठीक है, अच्छा तो ये जो भी आपके ये जो तीनों जो हमने आपको बताए हैं, साधारण वाक्य बनाने के लिए हम आपको ये बताते हैं कि जहां पर आपका वाक्य में आपको सब्जेक्ट न दिखाई पड़े ना हो, मतलब जहां पर आपका अर्था ना हो, वहां पर हम इन तीन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो तीनों का प्रयोग है ये आपका समय के लिए होगा, सेकंड आपका मौसम के लिए होगा, तीसरा आपका अगर महीनों के नाम हैं तो वहां के लिए होगा, चौथा जहां पर वस्तु का ना पता हो वहां के लिए होगा, है ना। तो जहां पर हम समय, मौसम, महीने, वस्तु, टाइम की बातें करनी हो वहां पर हमको इन सब के बारे या हम वहां पर हमको IT का प्रयोग किया जाता है, और हियर और यहाँ का। अच्छा, वो आपको पता ही है कि हमको यानी कि वचन अगर करता है तो हमको का प्रयोग करना है, और अगर बहुवचन है तो हमें वर्ब का आर का प्रयोग करना है। अगर आपका वाक्य है और है में है तो हमको इज और आर का प्रयोग करना है, और वाक्य अगर आपका था और ही में है यानी कि पास्ट टेंस में है तो हमको वाज और वर का प्रयोग करना है। यहां तक आपको ये बात मैंने बता दी। अच्छा, वो जैसे वाक्य में आपको देता हूं, आपको साधारण वाक्य यह है, या फिर हम आपको बात देते हैं 2 बजे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, इट इज 2 o'clock। यहां पर हमने क्या देखा, 2 बजे हैं, यहां पर 2 बजने की बात की जा रही है, तो यहां पर हमारा अर्थ हमको पता नहीं है, तो हमने लिया इट इज 2 o'clock और फुल स्टॉप लगा दिया। अगर आपका यही वाक्य नकारात्मक हो तो कैसे बनाएंगे, 2 नहीं बजे हैं, तो इट इज नॉट 2 o'clock। और हम अगर इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या 2 बजे हैं, तो इज इट 2 o'clock। तो ये जो सहायक क्रिया है हम इसको इससे पहले ले आएंगे और इस वाक्य को बना देंगे। तो ये तो थे हमारे IT से, इट से सामान्य वाक्य बनाने के नियम, ठीक है, और सामान्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। ये आपका हियर का जो प्रयोग है, ये आपका जो प्रयोग हियर मतलब होता है यहाँ, जहां पर कोई भी हमको अर्थात ना दिखाई पड़े, लेकिन कोई जो वस्तु हो वो पास हमारे दिखाई दे रही हो, जहां पर हमें किसी वस्तु के पास होने का बोध हो। जैसे यहां पर पुस्तक है, यहां पर पुस्तक है, तो यहां की बात हो रही है, तो हम यहां पर इसको याद करेंगे, यहां पर पुस्तक है। सबसे पहले आएगी यहां पर हियर इज बुक, और यहां पर पुस्तक नहीं है, हियर इज नोटबुक। यहां पर हम देख रहे हैं कि पुस्तक है एक, तो हम यहां पर वो भी प्रयोग करेंगे, हियर इज ए बुक और हियर इज नॉट अ बुक। क्या यहां पर पुस्तक है, तो
इज हियर ए बुक, और क्या यहाँ पर पुस्तक नहीं है, तो हियर इज नॉट अ बुक। तो जहां पर हमको वस्तु पास में दिखाई पड़े और हमको अर्था के बारे में पता ना हो, तो वहां पर हम अपने हियर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ भी हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर पुस्तक है तो हम लगाएंगे आई एस इज, और यहाँ पर पुस्तक पास्ट टेंस में मानो, यहाँ पर पुस्तक आपकी थी, है ना, यहाँ पर पुस्तक थी, तो हियर वाज ए बुक, वहां पर वाज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट आपका देयर, TH यानी देयर माने वहां, मतलब जहां पर वाक्य में आपका अर्था ना हो और वस्तु भी दूर हो, जो हमको दूर से दिखाई पड़ रही हो, दूर प्रतीत हो रही हो, वहां पर आपके देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य लिया, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, है ना। तो यहां पर क्या है कि मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। अब यहां पर हमको अर्था का पता नहीं है, तो यहां पे होगा देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। और यही वाक्य को, ये क्या है कि मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो वो क्या है कि वो जहां पर बैठा हुआ है वहां से विद्यालय बहुत दूर है, वहां पर वो बता रहा है, तो यहां पर होगा। अच्छा, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, वहां 4 कुत्ते थे, तो क्या हुआ, देयर वर 4 डॉग्स। वहां 4 कुत्ते नहीं थे। अगर ये वाक्य आपका नकारात्मक होगा तो कैसे बनेगा, देयर वर नॉट 4 डॉग्स। और अगर ये वाक्य रहा, क्या वहां 4 कुत्ते थे, तो वर देयर 4 डॉग्स। तो हम इन वाक्यों को बनाएंगे। जब हम आपके सिंपल वाक्य बनाएंगे तो हमको इस आर वाद वर्ग का प्रयोग करना है, और नकारात्मक बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग करना है। जहां पर आपके मौसम संबंधी कोई बात हो कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत बारिश हुई, टाइम की बात हो, महीनों की बात हो, और बेजानदार वस्तुओं की बात हो, जहां पर बेजानदार वस्तुएं हैं, तो वहां पर हम इट, हियर और देयर का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ये वाले सेंटेंस आप लोग बनाएंगे कि आज बहुत बारिश है, ये अक्टूबर का महीना है, क्या वहां 3 मेज थी। ये वाक्य आप 9-10 वाक्य अपनी कॉपी में बनाएंगे, बिल्कुल यही प्रकार से। नेक्स्ट डे मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पर आज के लिए आपका यूज ऑफ इट, हियर एंड देयर का मतलब होता है यह, एच हियर का मतलब होता है यहाँ, और डी एच देयर का मतलब होता है वहाँ। तो यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के आप लोग वेट करें और अपने लिए पढ़ते रहें, तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरी एक बात मैं आपको और आया हूं बताने के लिए कि ये जो आपके इट, हियर और देयर है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के लिए। तो भी आप ये वाक्यों को बड़ा ध्यान से देखेंगे। 2 बजे हैं, 2 नहीं बजे हैं, ये बरसात का मौसम है, आज बहुत बारिश हुई, आज बहुत जाड़ा है। तो ऐसे वाक्यों के लिए इट, हियर और देयर का प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों। आप इसको जानें, सीखें और समझें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।